बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बल्कि यूं कहूं हाई रेटेड एस्ट्रोलॉजर, जिनकी आजकल बहुत डिमांड है। मुझे तो बहुत कम वक्त दे रहे हैं, जो सही बात है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे वक्त लिया है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने वक्त दिया। मैं नाज़रीन उसामा साहब के हवाले से एक चीज बताता जाऊं। पिछले अगस्त की बात है, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही थी सबसे पहले, बल्कि और किसी ने ये सब कह रहे थे इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन उसामा अली साहब नहीं, वो वाहिद एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे थे इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, और डेट भी बताई थी उन्होंने। अब इसी तरह 80-85 साल के बाद उसामा साहब ने मेरे साथ बात की थी यूरेनस के हवाले से। जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था एक रिजीम चेंज होता है, अपने किबले दुरुस्त कर लें। अब जिन लोगों ने तो जिन ममालिक ने जिन लोगों ने किबले दुरुस्त नहीं किए, उनके साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं एक लाइन आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पे मैंने गुफ्तगू करनी है और आप लोगों ने ये वीडियो आज एंड तक जरूर देखनी है। 70 साल का जो दिया है ना, वो जो, अब मैं उसामा साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि बुझ गया है कि बुझना है अभी, ये मैंने डिस्कस करना है। और सेकेंडली, जब मैं पेशेंट गोइयों की बात करता हूं तो मेरे नजदीक, अगर आप एक पर्सन की, इमरान खान की, किसी की बात करें, एक पेशेंट गोई एक इंसान के हवाले से आप कर देंगे तो वो इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन आप जब एक मुल्क के हवाले से, एक कंट्री के हवाले से, ईरान के हवाले से, जैसे उसामा साहब ने बात की थी, पेशेंट गोई उनकी ईद के बाद फौरन अटैक हुआ था, दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह एक बड़ी पेशेंट गोई इनकी सच साबित हुई है। वो क्या है वो आज डिस्कस करेंगे हम। और मुझे तो यूं लगने लग गया है कि रस्सी का एक सिरे को, बेसिकली रस्सी के एक सिरे को आग लग चुकी है। जो आग खित्ते में लगी है, उस हवाले से मैंने बात करनी है आज उसामा साहब से। और वो आग क्या जो खित्ते में लग चुकी है, पाकिस्तान तक भी आ रही है कि नहीं, ये डिस्कशन होगी आज मेरी उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। जी आपका शुक्रिया। सर थैंक यू। सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, जो आग की बात आपने अक्सर मेरे साथ की, वो आग बेसिकली इसी हवाले से आप बात कर रहे थे, एक सिरे को आग लग चुकी है जो बांग्लादेश में हुआ। आप कह रहे थे कि आग बढ़ेगी, और वैसा ही हुआ। मुझे तो लग रहा था शायद प्रोटेस्ट स्मूथ हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन वो तो हसीना वाजिद साहिबा का, यूं जो हम आम वर्ड यूज करते हैं, सर ही ले गई प्रोटेस्ट। और हसीना वाजिद साहबा ने इस्तीफा दे दिया, और अब मार्शल लॉ लग गया वहां पे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये वही दिन है जब पिछले साल आप एक वीडियो की, और वो आपकी मेरा ख्याल है मोस्ट वायरल वीडियो थी। बिल्कुल, मेरे और जी, चैनल की तो सबसे आज वायरल भी वीडियो है। हो सकता है कि व्यूवर्स ये दूसरी बड़ी अगस्त की वो क्या कहते हैं रिवायत कायम रखी, कुदरत ने वही इज्जत देनी थी। और शुक्र है हम्म। कि प्रेडिक्शंस देखें इसीलिए होती हैं, ठीक हो जाए, अच्छी या बुरी तो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर हम्म। भी अच्छा तो महसूस होता है। बहरहाल देखें, ये जो सब सवाल कर रहे थे, बड़ा हॉट क्वेश्चन था जब हम दिसंबर जनवरी में रजीम चेंज की या 70 सालों के दिया बुझने की टर्म यूज़ की सबसे पहले मैंने उस वक्त, या जी। जब हमने यूरेनस को जब खोला तो कहा पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और आप लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, तो ये पूरे खित्ते के लिए भी था। और हम्म। बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान समझें तो अब बस मगरबी पाकिस्तान का नंबर है, सेम मॉडल है। उधर भी हम्म। जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन अमेरिकन इजरायली प्लस वो सारों की बैकिंग के साथ बैठी थी। इसका मतलब हम्म। है कि बांग्लादेश में असल में इस जो स्टेटस को है वो बदल गई। वो मार्शल लॉ भी गई भी थी था इंडिया वो। नहीं, लेकिन उन्होंने भी सुना है कि आगे भेज दिया कि हम नहीं जी जी, रखते वो तो आगे बेलारूस। भेज दिया। तो आगे जहाँ जा रही है वो सुने ना, वो बेलारूस है जो रूस का अलाई है इस वक्त यूरोपीय यूनियन के हम्म। खिलाफ। तो इसका मतलब अच्छा। है चाइना और रशिया की फतह हुई है इस खित्ते में। जमीनी हकायक ये हैं। आसमानी तो आपको बताया था कि ये पूरा खित्ता ही अब अनरेस्ट में जा रहा है, हम्म। और ये बहुत बड़ी आलमी जंग की फाउंडेशन बन रही है। हर कोई अपने अपने मोहरे सीधे कर रहा है, अपने अपने अच्छा। जो इन्फ्लुएंस एजेंट्स या वो सारे कह रहे हैं उनकी जंग चल रही है, और कोई जीत रहा है। मिसाल है बांग्लादेश इस टाइम चाइना रशिया कोर्ट में चला गया समझे। हम्म।
और दूसरा ये है कि उनकी अच्छी बात ये है कि फ़ौज और अवाम एक हो गई। ये कोई फ़ौज के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ हुई और इस टाइम फ़ौज और अवाम एक उस पे आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए जब कभी, और पाकिस्तान में भी यही उम्मीद करते हैं कि फ़ौज और अवाम एक हो जाए और हुकूमत जो है उससे जान छुड़ाए। जो कि आप देखें इस टाइम केपीके में किस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं, डिसेंट्रलाइज़ हो रही नहीं, हैं चीज़ें। उसामा साहब, क्या मुराद फ़ौज और अवाम एक पेज पर आ जाएँ? वहाँ पे एक पेज पर आए हैं तो वो तो माशाअल्लाह लग गया है। आपको यहाँ क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, जिसका वोट का क्लेम है और जिसकी इस टाइम जिसकी वजह से ये सारा माहौल जो है अभी तक सेटल डाउन नहीं हो रहा, वो और अवाम हुँ। एक हो जाए। वो अवाम है और फ़ौज एक अच्छा। हो जाए। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक़्त बाहर होता तो बंगाली उसका जितना हीरो मानते हैं, आपके प्रोग्राम्स में कई बंगालियों ने कमेंट किए थे, तो वो तो बड़ा किए अच्छा थे। मौका था कि हम मुल्क दोबारा एक कर लेते, वो इसी को वज़ीर-ए-आज़म बना लेते अपना, इमरान खान अच्छा। को। और दूसरी ये है कि यहाँ भी ये सारा कुछ पक रहा है, बस अचानक ही आपको पता चलेगा, किसी दिन सुबह उठेंगे। ये जो सूरत-ए-हाल है यहाँ भी कोई मुख़्तलिफ़ नहीं है। बस ये है कि हुँ। मीडिया पे उस तरीके से आ नहीं रही, पकाइयाँ हो रही हैं, अच्छा। कुकिंग जारी है, अच्छा। उबाला आने को है। उबाला वो किसी भी वक़्त आ सकता है। ये आप वो ब केपीके की सूरत-ए-हाल को ऑब्ज़र्व करें, आप बलूचिस्तान को ऑब्ज़र्व करें। देखिए अवाम को हुँ, तो नहीं पता, लेकिन आप सहाफ़ियों को तो अच्छी खबरें पता है कि क्या हो रहा है उधर और कौन-सी लैंग्वेज इस टाइम यूज़ हो रही है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि हमें अकल करनी चाहिए। अब देखें, आप ईमानदारी से 2-4 चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ। क्या आपको नहीं पता था जब हमने वीडियो बनाई थी मौसमी खतरात की और कहा नहीं था कि सयाहों के ना जाएँ? क्या हमने ना नहीं जाए, कहा था कि बिल्कुल। आप लोग इस इलाके के लोग अपनी लकड़ियाँ और चीज़ों के बंदोबस्त पहले कर लें? क्या नहीं कहा था कि कोस्टल साइट्स जो हैं वो हिट होंगी? ताइवान हिट हुआ, इंडिया हुआ, आपका नंबर लग गया, अब इस टाइम से आप फँसे हुए हैं, पता है आपको? तो ये बिल्कुल। हमने तो काम अपना कर दिया था, वो किसी ने सुनी नहीं। मतलब वो तो मौसमी जैसे महकमा मौसमियात वालों को सीरियस नहीं लेते, वैसे ही हमें नहीं लिया इन्होंने, वो पहुँच हुँ। गए। हालाँकि मैंने आपको याद होगा आपकी उसमें हमने बड़ा डिटेल्ड बताया था कि ये तूफ़ान की ज़द में ये सारे एरियाज़ और हुँ। चीज़ें आएँगी। उसके बाद आप ये देखें कि हमने साथ ही जब स्टेटस को चैलेंज होगी, सैटर्न पे पूरी वीडियो डिटेल से समझाई थी। स्टेटस को चैलेंज होगी, पार्टियाँ नया सिस्टम बनाएँगी, अवाम खड़ी होगी, अदलिया खड़ी मुझे होगी। याद है। 15 नवंबर तक ये सूरत-ए-हाल है, तो इसलिए अभी चिल करें, उबाला कभी भी आ जाना है। आपको भी अचानक ही पता चलेगा कि भई हमारे वाला भी इस्तीफ़ा दे के गया। अच्छा, हाँ, ये अभी वही तैयारियाँ तो। कर रही हैं, बस असल में तैयारियाँ-श्यारियाँ चल रही हैं हुँ। कि यार अब इतने वादे करके लाए थे, अब इतना तो नहीं, 4 दिन थोड़ा-सा हमारे अपने काम-शाम समेटने तो दो तरीके से। और बेसिकली लोग इसको समझ रहे हैं इमरान खान के होने या होने को अपना और आपस का, जैसे किसी 2 अशख़ास के मसले से ऐसे भला होता है? पीछे इतने हुँ। स्टेक्स लगे हुए हैं, इतनी इंटरनेशनल कुव्वतें लड़ रही हैं। यहाँ जी हुँ। बस ये शो जैसे किया जाता है कि जी एक आसिम मुनीर और एक जो है इमरान खान, इन 2 की लड़ाई हो जैसे। अच्छा। आपको पाकिस्तान में भी वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा ही नज़र आ रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब जा सकते हैं और कोई मार्शल लॉ का खतरा तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, नहीं, उसका भी देखिए, उसका खतरा भी एज़ सच है, नए इलेक्शन लेकिन होंगे। देखिए उसका भी खतरा एग्ज़िस्ट कर रहा है, लेकिन उससे अगला खतरा ये वाला जो है, वो उससे भी बड़ा एग्ज़िस्ट कर रहा है। अब अच्छा। मसला ये है कि मार्शल लॉ लगाते हैं तो अवाम ने तो निकलना ही निकलना है अब, कभी भी। हुँ। तो एंड रिज़ल्ट क्या होगा? तो मसला ये है कि फिर भी उतरना ही पड़ना है। ज़ाहिर-सी बात है, हुँ। इतनी इतनी अवाम के सामने आपके 26 करोड़ का मुल्क है, आप 5, 6, 7, 8, 10 लाख आपकी गवर्नमेंट की मशीनरी क्या करेगी? हुँ। तो इसलिए ये सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी लिंगर ऑन हो रही है, लेकिन ये खतरे में है, हम भी उतने ही जैसे ये पूरा, बल्कि इंडिया में भी अभी आप देखेंगे हिंदू-मुस्लिम फसाद, क्रिश्चियन, सिख खड़े हो रहे होंगे, या आपको खबरें आ हुँ। जाएँगी कुछ दिनों में। ओवरऑल फिर अच्छा। पूरे का पूरा एक आलमी जंग की तैयारी के लिए मोहरे तब्दील हो रहे हैं। दूसरी मेरा ज़ाती जो असेसमेंट है इस बारे में मैं आपको बता दूँ,
कि इमरान खान सिर्फ ये कोई इसलिए अंदर नहीं है जिसलिए आप लोगों को लग रहा है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट जब कहा था, वो एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था और क्यों कहा था? क्या आप लोगों ने सवाल भी सुना था जिसके जवाब में उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था? तो एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ये था कि भाई हम आपको अपने अड्डे नहीं देंगे, और अड्डे ऐसे उसको ही। किस लिए चाहिए थे? ईरान के खिलाफ। अफगानिस्तान अब छोड़ दिया था तो इधर से बैठ के ऑपरेट करना था बस। यानी कि गजा जंग, अब जब तक गजा जंग थी उस वक्त इमरान खान खतरनाक था। अब इमरान ऐसे ही। खान बाहर होता तो वो गजा की जंग में भी कोई पंगे लेता, नहीं समझ रहे? इसलिए वो इस वक्त अंदर था कि उधर से गजा का ऑपरेशन। यहाँ तो अब ये तो ऐसी फिल्म में ड्रामेबाज से लोग हैं, वो डेली करारदादे, मुजम्मती, जनाजे और पता नहीं क्या क्या कहानियां करके कश्मीरी भी राजी कर लिए इन्होंने, ईरानी इस्माइल हानिया भी राजी कर लिए शहीद, इन्होंने फलस्तीनी भी राजी कर लिए। इनका क्या जाता है? मैंने कहा इंतहाई इन्होंने वो जैसे कहते हैं ढिटाई के बेगैरती के ऐसे घूंट भरे हुए प्याले, बल्कि देख के इन्होंने सर पे उठाई हुई है शायद। मतलब आप ये देखें ना कि तस्वीरें लगा के मुजम्मती करारदाद कर देते हैं बिल्कुल। मैं तो ये सोचता हूँ कि इन्होंने बच्चे कैसे पैदा कर लिए और बाकी मामला इनके अमली जिंदगी में कैसे हुए हैं? इन्होंने सिर्फ वो स्टेटमेंट्स के जरिए किया है, क्या किया है? मतलब मेरी तो समझ से बाहर है, क्योंकि एक आम साम जाहिल आदमी भी, उसमें भी कोई कुव्वत अमल भी होती है। उसामा साहब, आपको बांग्लादेश की वजीर आजम तो चली गई, यहाँ के वजीर आजम वैसे आपको कब तक जाते नजर आ रहे हैं? और दूसरा ये कि वहाँ की वजीर आजम को तो तकरीर रिकॉर्ड नहीं कराने दी गई, 45 मिनट में चलो घर और निकलो यहाँ से वाला काम हुआ है। यहाँ पे आपको ऐसे हालात नजर आ रहे हैं, और हमारे वजीर आजम को तो तकरीर रिकॉर्ड कराने दी जाएगी ना? नहीं नहीं, अब देखें, कुछ नहीं कहा जा सकता। अवाम की ये सूरत हाल से खेला जा रहा है। इन सबको नहीं पता चल रहा है कि इंटरनेशनल कुव्वतें बेसिकली प्ले कर रही हैं हमारे साथ। अच्छा। कमांड किसी को कुछ दे रही है, मकसद कुछ है, किया कुछ जा रहा है, होना कुछ है, दिखता कुछ है। इस टाइम ये सब बिल्कुल हकीकत नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। पीछे अच्छा। बड़ा कैनवस है, आलमी जंग की सफ बंदियां हो रही हैं, बस इतना समझ हम्म। लें। और हम आलमी किस जंग साइड में से? हम जाने ही जाना है। आलमी जंग की सफ बंदियां इस पे लिखें, आलमी जंग की सफ बंदियां हो रही हैं। अच्छा। उसके नतीजे ठीक है। में ये हुकूमतें चेंज की जा रही हैं, अपने अपनी प्रॉक्सीज लाई जा रही हैं, ताकि उस हिसाब से जंगों में उसको विन किया जा सके। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की जो रिजीम चेंज है वो सेम वही रिजीम थी उस पे भी जो हम पे है। हम पे भी मोदी की दोस्त है, हसीना वाजिद भी मोदी की दोस्त थी, इंडियन प्रो गवर्नमेंट थी ये, और और इंडियन बैकिंग इसको हासिल रही है। इसराइल प्रो रही है, ये अमेरिकन प्रो रही है, चाइना इसके एंटी रही है। अभी चाइना गई थी, बुलाया तो वापस आ गई थी, नहीं समझ रहे? तो और बेसिकली और मजे बांग्लादेश की में बात। चाइना रशिया ब्लॉक की विन हुई है। मजे की बात ये है कि उसामा साहब, ये इनका इलेक्शन भी मुतनाजा था। जब हसीना वाजिद साहब आई थी तो काफी ज्यादा शोर मचा था कि ये कैसे आ गई, और इनका भी मैंडेट पे बस वो फरिश्ते, काफी मेरा ख्याल सवालात। है वो जब एड्रेस में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, मशरकी की जगह मगरबी होना था, वो मशरकी हो गया। हम्म। पाकिस्तान तो दोनों ही के साथ लगता था ना जब वो उसमें मशरकी पाकिस्तान मगरबी, वो एड्रेस थोड़ा सा मुझे लगता है दोबारा से वो जैसे मगरिब लिख के आएगा तो काम इधर आ जाएगा। तो अच्छा। घबराए ना, आपके भी ऐसे ही होगा, अचानक ही होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, अच्छा। कपड़े कुपड़े गोल करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे ही कुछ होगा। अवाम का जो, क्योंकि आप ये देखें ना, ये तो आसमानी सूरत हाल थी कि प्लैनेट्स हम्म। जब इस पोजीशन पे आएंगे ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन हम्म। सेम हरकत हो रही है जो हसीना की। हम कह रहे थे कि कर्फ्यू, वो कहते थे कर्फ्यू हटाओ, वो कहती थी नहीं तुम पहले, मतलब वो कर्फ्यू नहीं हटेगा, तुम लोग अपनी वो उससे पीछे हो, और आखिर खुद भागना पड़ा। यही होगा कि आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि भाई आप दो चार पांच लोग तो चलो गुलाम हो गए या बाय हो हम्म। गए, या आपके अपनी अकलें हैं, या आप बहुत बड़े कोई अरस्तु सकरात के पुत्र पैदा हो गए, या आप हम्म। कोई बहुत ज्यादा ही कोई अल्लाह के वली आ गए हैं कि माशाल्लाह ख्वाब में आप लोगों को कोई कमांड दी जा रही है और आप मुल्क चला रहे हैं, मतलब इतने आप अच्छे कोई, मतलब वो पता नहीं कौन सी मखलूक है आप।
लेकिन आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि जो अवाम है वो अवाम सारी अवाम होती है। अवाम में आपका पीएन भी होता है, आपका वर्दी वाला भी होता है, आपका जज भी होता है, आपका वकील भी होता है, आपका सिविल सर्वेंट भी होता है, आपका एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी होता है, आपका सेक्रेटरी भी होता है। सब ही इसी खित्ते में है ना, तो सब ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, तो रिजल्ट यही निकलेगा। तो ये समझ लेने की बात है। तो इसलिए बहुत जल्द आप लोग, हद आपकी 15 नवंबर है, उससे पहले पहले ये उबाला आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। जैसे पहले पिछले अगस्त में आपकी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई थी, इस दफ़ा भी आपकी इस अगस्त में ये बड़ी तो बल्कि पेशन गोई मैं दुरुस्त। समझता हूँ कि हमारे जो रेगुलर आपके हमारे व्यूवर्स हैं, चाहिए कौकब साहब को भी, इनके चैनल को भी, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें। एक दफ़ा इनकी एनिवर्सरी समझ के हमारी अगस्त की हाँ। एक दिन हमारे नाम कर दें, 2-4 उंगलियां हिला लेंगे तो कुछ नहीं जाने लगा। केक हम खुद काट लेंगे एनिवर्सरी का। हाँ नहीं, केक तो अभी बस इधर कहने की देर है, वो तो इतने आ जाते हैं कई अननोन केक्स, मिठाइयाँ, कि मुझे मना करना पड़ता है कि भाई ये बेकरी आइटम मेरी जहर है, ये भी शैतानी हथियार है, इससे इसको भी जिंदगी से निकालें। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी इस तरह की जबरदस्त टॉपिक्स उसामा साहब के साथ हम लेकर आते रहेंगे। मुझे और उसामा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।